जय मसीह की सभी को। जय मसीह। यस, आइए अपने स्थान पे खड़े रहते परमेश्वर की आराधना करने के लिए। वो अद्भुत नाम है परमेश्वर का, जो नीति वचन कहता है वो एक दृढ़ गढ़ की तरह है, और जो धर्मी होता है उस नाम में सुरक्षित है। हम उस नाम को लेते हुए इस आराधना को शुरू करते हैं और ये गीत गाते हैं, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा। पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा। पावन पावन सुंदर तेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर तेरे यीशु का नाम। बोलो, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर तेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर तेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। जीवन वो देगा, पार करेगा, जीवन वो देगा, पार करेगा, जीवन वो देगा, पार करेगा, पावन सुंदर तेरे यीशु का नाम, पावन सुंदर तेरे यीशु का नाम। तो बोलो, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। हालेलुया, उसका नाम मंगलकारी है। यस प्रभु, विश्वास करते प्रभु इस समय परमेश्वर यीशु मसीह आपके पास आते प्रभु। एक ही नाम है, यीशु नाम। इस समय परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा बताते प्रभु। आप यहाँ पे उपस्थित हो परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह आपकी दया से परमेश्वर हम यहाँ पे खड़े प्रभु धन्यवाद करते हो, सामने जो रखी देते हो। यीशु मसीह, यीशु मसीह,
जीवन का दाता तू है। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं। परमेश्वर आपकी दया करो, जो करुणा करो, प्रभु उसके बिना हम नहीं जी पाते। परमेश्वर इस समय परमेश्वर निर्भर होते प्रभु, आपकी ओर आते प्रभु, आपको धन्यवाद कहते प्रभु, शुक्रिया कहते प्रभु। मदद करना परमेश्वर। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, मेरा तुझे बस शुक्रिया। तू क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। आपका भी शुक्रिया करते प्रभु सर्व परमेश्वर, जो आपने कार्य किए प्रभु उस क्रूस पे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि परमेश्वर हम योग्य नहीं है प्रभु यहाँ पे प्रभु, परंतु आपने योग्य बनाया प्रभु। हम शुक्रिया करते हैं प्रभु। कुछ दे नहीं पाएंगे प्रभु, कुछ कर नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि आपका कार्य अद्भुत है प्रभु उस क्रूस पे प्रभु।
धन्यवाद दे सकते हो तहे दिल से परमेश्वर। यस प्रभु, धन्यवाद देते हो इस सभा के लिए, धन्यवाद देते हो हर एक लोगों के लिए परमेश्वर। हमें आज इस जगह पे परमेश्वर आपके भवन मिलाने के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आप भी आपको प्रस्तुत करते हैं, हम विश्वास करते हैं आपको, शुक्रिया करते हैं परमेश्वर, शुक्रिया करते हैं। इस प्रार्थना को एक लोग पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मॉर्निंग सर्विस में गुड इवनिंग, बुधवार के शो में शाम की उर्वे की शाम के समय में सभी का स्वागत है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं मैसेज के लिए? मैं तो जॉय भी कर तो धन्यवाद आप सभी का। तो आप आगे आ सकते हैं, जगह है, अच्छा है, लोग आ रहे हैं, विश्वास करते हैं आप। तो सभी आ सकते हैं, अच्छा रहेगा। धन्यवाद ना फेथफुली बने रहने के लिए। इस हमारा जो शेड्यूल तो वैसे ही रहेगा, तो चेंजेस रहेगा तो बता देंगे। लेकिन एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जो मतलब स्पेशल मतलब इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि बच्चों के लिए, जैसे अभी वेकेशन चल रहा है ना, तो एक इस हफ्ते में अगले हफ्ते 8 तारीख से 13 तारीख के बीच में दोपहर के समय में एक VBS करके बोलते हैं, वेकेशन बाइबल स्कूल, बच्चों के लिए होता है। तो उसका प्लानिंग किया गया है ना, करिए। सो बच्चे ना उसमें जा पार्टिसिपेट हो सकते हैं जाके सब जगह के। और क्या आपको समय रहेगा, संडे स्कूल जैसे ही है, लेकिन ना फन टाइम भी रहेगा बच्चों के लिए, ना क्विज हो गए, क्या होता है अदर कॉम्पिटिशन्स हो गए। तो अच्छा रहेगा। मैं आपने बच्चे ने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया तो उनके लिए अच्छा रहेगा बहुत। तो समय और वेन्यू ना जगह व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा कहाँ पर होगा। मोस्टली वाशी में होगा। तो आप ना पेरेंट्स तैयार रह सकते हैं, माइंड ये कर सकते हैं, माइंड कैसे वहाँ पर लेके जाना। बट ना अमेजिंग रहेगा VBS। मैंने भी अपने बचपन में VBS अटेंड किया है, अद्भुत रहता है। सो इतना ही अनाउंसमेंट है। आया प्रार्थना करते हैं आने वाले संदेश के लिए, वेट के लिए, परमेश्वर के विजिटेशन के लिए, परमेश्वर पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए, परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर गीतों के लिए, परमेश्वर और परमेश्वर हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर से धन्यवाद परमेश्वर। आपने परमेश्वर एक चीज़ हमारे लिए की है परमेश्वर, आपने स्वीकार है परमेश्वर, आपके उस अनुग्रह को परमेश्वर, आपके उस पूरे किए हुए काम को परमेश्वर आप परमेश्वर करो परमेश्वर। इस जो पूरे किए हुए काम में परमेश्वर हम आनंदित रहे परमेश्वर। हर एक चीज़ परमेश्वर जो आप हमारे लिए किए परमेश्वर, उसे सोचे परमेश्वर और धन्यवाद करें परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आप क्या तो मैं परमेश्वर सवाल को परमेश्वर आप बातें करो परमेश्वर। ऑफरिंग के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आप ब्लेस करो परमेश्वर। हम मानते परमेश्वर आपका राज्य बढ़े परमेश्वर। हम मानते धन्यवाद परमेश्वर। आप परमेश्वर इस कलीसिया में लगने वाले हर एक जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। एक चीज़ आपने अभी तक किया परमेश्वर, विश्वास करते परमेश्वर आपके समय का आप एक चीज़ें होगी परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना फिर से पास्टर जी के लिए परमेश्वर अनॉइंट करो परमेश्वर, की तरह बातें करना परमेश्वर। ये मांगते धन्यवाद परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर समय परमेश्वर यहाँ पर नहीं है परमेश्वर, किसी
कारण वश परमेश्वर आप जानते परमेश्वर, आप लेके आए परमेश्वर, जब मानते परमेश्वर, अगर कोई चीज़ परमेश्वर कुछ शैतान परमेश्वर अगर किसी को रोक रहा है परमेश्वर, ये आप रास्ता बनाए परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर आपके वचनों को सुन सके परमेश्वर इस जगह से परमेश्वर। हाँ धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप क्या करने तैयार कर सकते हैं इस बात में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद करता हूँ वचनों के लिए पिता परमेश्वर, मास्टर जी के द्वारा आएंगे पिता परमेश्वर, हर एक के मन को छूने के लिए पिता परमेश्वर बातें कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। उनका धन्यवाद सारी चीज़ों के लिए। वचन पढ़ते हैं, अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। मेरे साथ हो सकते हैं बाइबल में भजन संहिता अध्याय 34। भजन संहिता अध्याय 34 और वचन नंबर 10 में पढ़ेंगे हम। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। और एक वचन और पढ़ेंगे यशायाह का अध्याय 51 51 में और वचन नंबर 1 में यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे धार्मिकता पर चलने वालों, तुम जो यहोवा के खोजी हो मेरी सुनो। जिस चट्टान से तुम निकाले गए और जिस खादान से खोदे गए उस पर दृष्टि करो। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, इस समय प्रभु हम आपको महिमा देते, प्रशंसा देते हैं परमेश्वर। इन बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु आशीषित कीजिए, आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु, आपके हाथों में सौंपते सारा चीज़ें प्रभु। आप प्रशंसा के योग्य हैं परमेश्वर। आप विराजमान हैं स्वर्ग में परमेश्वर, और हमारे बीच में भी प्रभु आप हैं यहाँ पे परमेश्वर। ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते आप। भजनकार गाना राजा दाऊद लिख रहा है। राजा दाऊद के जीवन में जब वो गुफाओं में भाग रहा होता है, जंगल के गुफाओं में, और ऐसे समय में उसके जीवन में जो चीज़ें हैं कि परमेश्वर पे डिपेंड होना, और परमेश्वर के उन कार्यों को देखा उसने बाद में, और वो चीज़ें उसके लाइफ का पार्ट आना यहाँ पे लिख रहा है। और कि परमेश्वर किस प्रकार से है ना, सिर्फ चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ों को ही पूरा नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे जीवन में काम भी करता है। राजा दाऊद जब परमेश्वर के उपस्थिति में था, परिस्थितियां है लेकिन क्या है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, और उसके लाइफ में एक चीज़ है जो परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था, खोजने वाला और उसके पीछे चलने वाला ऐसा व्यक्ति था। सो वही है कि परमेश्वर का खोजी बनना, मतलब इंग्लिश में बोलता है कि सीक द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर को खोजना। सोचने जैसा था कि उसके लाइफ में किस तरीके से सिचुएशन आई, लेकिन वो परमेश्वर के कई बार इंग्लिश में शब्द आ भी है और हिंदी में भी वो है कि परमेश्वर के मन के अनुसार चलना है ना, परमेश्वर के पीछे चलना, मिलता जुलता शब्द है। जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो बहुत सारे राजा हैं, है ना, और दूसरा इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। क्या बोलता है कि परमेश्वर के मन के अनुसार वो चले, है ना, और
जो मन है परमेश्वर के प्रति लगाया हुआ। तो जब ये चीजें होती तो सेम वही है कि परमेश्वर के खोजी बनकर अपना जीवन व्यतीत किया। सो यहाँ पे राजा दाऊद उदाहरण दे रहा है कि एक जवान सिंह के लिए जो ताकतवर होता है सिंह, और वो अपने ताकत पे डिपेंड हो सकता है ना। कई बार है ना शेर को जब जरूरत पड़ती है तो आक्रमण करके है ना अपना भोजन तैयार कर सकता है, लेकिन क्या वचन कहता है यहाँ पे कि जवान सिंह का कंडीशन यहाँ पे बोलता है कि जवान सिंह को भी घटी होती है, मतलब उसके भी जीवन में घटी होती है। उसके पास ताकत है फिर भी घटी हो सकती है। लेकिन आगे क्या बोलता है, और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परंतु क्या बोलते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। कि परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलना, उसको खोजना उस तरीके से। एक दूसरा शब्द है कि उस तरीके का डिजायर रखना, इच्छा रखना, परमेश्वर के प्रति वो इच्छा रखना, और वो परमेश्वर खोजने जैसा है। और देन परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, है ना। और हम जब भजन यशायाह में देखते वहां पे क्या बोलते हैं, हे धार्मिकता पर चलने वालों, तुम जो यहोवा के खोजी क्या है, खोजी हो, मेरी सुनो। स्वयं परमेश्वर भी कह रहा है कि परमेश्वर है ना, वचन कह एक्चुअली यशायाह लिख रहा है। सो क्या बोलता है कि जो परमेश्वर की खोज करने वाले मेरी सुनो। सो परमेश्वर उसमें बोलना चाहता है कि मेरी सुनो। सो जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो इच्छा रखना कि परमेश्वर मैं तेरी खोज में तो चलना चाहता हूँ, लेकिन मैं सुनना भी चाहता हूँ, है ना। और वो अच्छा है हमारे लाइफ के लिए। सो देन दूसरा शब्द ये होता है कि पहला परमेश्वर का खोजी बनना, और देन उसके दर्शन का खोजी बनना, है ना, ये हमारे लिए। सो रोमियो का अध्याय 3 वचन नंबर 10-11 में बोलता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और कोई समझदार नहीं, और कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता। क्या बोलते हैं वचन कि कोई नहीं है जो परमेश्वर को खोजता। सो लेकिन हमारा कंडीशन ये था कि हम इस संसार में भटके हुए। जक्कई का उदाहरण हम है ना लूका के अध्याय में देखते हैं। जक्कई नाम का एक व्यक्ति है 19वें अध्याय में। सो जक्कई के हृदय में यीशु मसीह को देखने के लिए डिजायर था, इच्छा था। और जब वो इच्छा रखता है और उस इच्छा उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहे हैं उस रास्ते से, लेकिन क्या है कि वो उसके अंदर का जो डिजायर और बढ़ाया उसने। जो परमेश्वर वही है कि परमेश्वर को जो जब हम उसके हृदय के अनुसार उसका मन समझने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं, उसके पीछे चलने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वो डिजायर रखना और वो डिजायर को डिम नहीं होने देना। जब कहीं क्या करता है, उसकी डिजायर जो इच्छा इतनी बढ़ती है कि वो गुलर के पेड़ पे चढ़ जाता है। हाँ, पेड़ पे चढ़ता है यीशु मसीह को देखने के लिए। और वो बहुत ही अच्छा एक हिस्सा है कि यस आज हो सकता है कि पेड़ पे शायद किसी को चढ़ना आता है, नहीं आता है, अलग बात है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि हो सकता है मुंबई में इतने सारे पेड़ भी ना मिले उस तरीके से चढ़ने जैसा, मिलेंगे जो आप चढ़ ही नहीं सकते उस पेड़। हाँ, लेकिन वो इच्छा तो रख सकते हैं, वो डिजायर तो रख सकते हैं। पेड़ पे नहीं है तो बिल्डिंग के टॉप क्या बोलते हैं, टेरेस पे चढ़ के हाँ, उस तरीके से। तो कहने का मतलब जक्कई के हृदय में वो इच्छा, उसको देखना चाहता था, और वो सीढ़ी लगा के पेड़ पे चढ़ गया। देन यीशु मसीह वहां पे आके बोलते, जक्कई झट नीचे उतरा,
मैं तेरे घर में चलना चाहता हूँ। ये है कि जब हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति वो इच्छा होती है, वो खोज करने के लिए इच्छा होती है, देन वो परमेश्वर बोलता है कि हाँ मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन में वो चीज करना चाहता हूँ, है ना। जो ताकतवर होता है कई बार अपने सामर्थ पे डिपेंड हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के खोजने का जो हृदय नहीं हो सकता, डिजायर नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने हृदय को उसको खोजने के लिए हम क्या है तैयार करना, और देन इसे तैयारी नहीं करना, वो इच्छा रखना। और गॉड आगे बोलता है कि उसे खोजियो, किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं, घटी नहीं होगी। शेर को जब भूख लगती है ना, आगे भजनकार में लिखा है कि वो आहार के लिए दहाड़ता है, भोजन के लिए दहाड़ता है, गरजता है। लेकिन हमारे लाइफ में हम जब परमेश्वर के लिए इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर पहले तो अपने आप के बारे में हमारे सामने प्रकट करते हैं ना। कई बार जरूरतें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उन जरूरतों में हम परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को ढूंढना उन जरूरतों में, है ना। कई बार जरूरतें खोजने लग जाते हैं कि अभी ये जरूरत है, चलो है ना, खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन जरूरतों में भी परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को देखना। जक्कई के लाइफ में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उस समय उसने वो निर्णय लिया कि मुझे यीशु मसीह को देखना है। उसके हृदय में वो इच्छा खोजने के लिए कैसा है ना, कैसा है वो, उसके बारे में समझने के लिए। और देन यीशु मसीह जब उसके घर पे आया तो जक्कई क्या, जब बैठे थे सब, तो बोलता है मैंने जिसका भी, मतलब क्या बोलता है कि गलत तरीके से जिसका भी मैंने लिया है उसका 4 गुना वापस कर दो। जब परमेश्वर मिलता है तो ऐसे चीजें होती हैं। हो सकता है मैं 4 गुना मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे 4 गुना आगे बढ़ने की जरूरत है ना। जक्कई के हृदय में वो आनंद आ गया, और बोलते जिसका भी मैंने गलत तरीके से लिया, बेईमानी से लिया है, 4 गुना वापस कर दूं। हो सकता है हम किसी के कर्जदार ना हो इस तरीके से, जक्कई के जैसा। कहने को तो जक्कई के जैसे हमने रोल नहीं किया है, हो सकता है, लेकिन मैं उसके जैसा डिजायर तो रख सकता हूँ। जब उसके जैसा डिजायर हम रखते, इच्छा रखते हैं, तो हम परमेश्वर के उस अद्भुत कामों को देख पाते हैं, उन सारी चीजों को हम देख पाते हैं अपने जीवन में। जक्कई के जीवन में इतनी सारी घटी, कहने का मतलब मुख्य घटी क्या थी, उसके हृदय में वो पीस, आनंद, जॉय, वो चीज की घटी थी। लेकिन जब वो उसका खोजी बना जक्कई, क्या बोलते हैं भाई, जक्कई के लाइफ में हर एक घटी वहां पे क्या लगता है, फुलफिल हो। कहने का तो ऐसा लगा सब कुछ हो गया, गॉड अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं सब दे दूंगा, और वही करता वो इस तरह से करता है और अपना लाइफ यीशु मसीह को दे देता है ना। यशायाह क्या कहता है कि हे धार्मिकता पर चलने वाले, सो लाइक हम बाय फेथ हम धर्मी ठहराए गए, लेकिन हमारे लाइफ में जब लाइक एज अ विश्वासी जीवन जीने या चलने पे जब चलने लग जाते हैं, तो हमें उसके सुनने की जरूरत है। जब हम उसकी खोज में हैं तो हमें सुनने की जरूरत है। जब हम उस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो वचन हमको क्या करता है, जरूरत करता है। अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करना जानता है। लेकिन मनुष्य की क्या बोलते हैं, डॉक्टर स्टीवन क्या बोलते हैं कि मनुष्य की जो पहली जरूरत है, और वो जरूरत यह है कि अपने आप को स्वयं से प्रेम करना, परमेश्वर को स्वयं से, अपने आप स्वयं से प्रेम करने, पहली जरूरत। दूसरी जरूरत परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने। तीसरी जरूरत परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने। लास्ट आखिरी जरूरत परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करना।
मटेरियल जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्ट जो होता है, वो इंसान के जीवन में कभी भी वो ऐसा संतुष्टि नहीं लेकर आ सकता। और ना ही इंसान के जीवन में सब कुछ हो जाए फिर भी उसका संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन प्रेम, परमेश्वर के प्रेम में वो संतुष्टि है। और जब कई बातें हुए, जब यीशु मसीह उसके साथ बैठे बातें कर रहे, उस प्रेम को उसने रिसीव किया और रियल संतुष्टि पाई जो जकई के लाइफ में रिसीव करता है। यीशु मसीह क्या कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया। जकई अपने जीवन में वो उस प्रेम को वहां पे पाया उसने। और प्रेम क्या बोलता है, सारी जरूरतों को भी पूरा कर देता है। किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, ये भजन प्राप्त होता है परमेश्वर की बात है। भली वस्तु देखा जाए तो मटेरियल जो चीजें हैं, हम उनमें भली वस्तु हम खोजने लग जाएं तो शायद हमारे जीवन में वो संतुष्टि नहीं आए। लेकिन परमेश्वर के पास जब भली वस्तु हम के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह रियल में हमारे लाइफ में संतुष्टि देता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो अस्तित्व है, उसी में प्रेरितों काम अध्याय 17 में पढ़ते हैं। प्रेरितों काम अध्याय 17 वचन नंबर 24 से है। क्या बोलता है कि परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया, वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। क्या बोलता है कि उसने सब वस्तुओं को बनाया, सारी वस्तुओं को। क्या बोलता है, जगत में परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को, जगत और संसार, इस संसार में की सब वस्तुओं को उसने बनाया। और देन क्या बोलते वचन, वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। स्वर्ग और पृथ्वी का वो प्रभु है। दिन वचन लिखा आगे कहता है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। लेकिन उसके साथ साथ हम इसको इसी से मिलता जुलता हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हाथ के बनाए हुए चीजें हमारे जीवन को संतुष्ट भी नहीं करती, क्योंकि उसमें परमेश्वर नहीं हो सकता, उसमें परमेश्वर नहीं हो सकता। लेकिन हमें परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। फिर आगे क्या बोलता है, और ना ही मनुष्यों के हाथों से उसकी सेवा टहल होती है, मानो कि उसे किसी बात की आवश्यकता हो, क्योंकि वो स्वयं सबको जीवन श्वास और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की प्रत्येक जाति को बनाया कि संपूर्ण पृथ्वी पर बस जाए, और इसीलिए उसने उनका एक निश्चित समय तथा उनके निवास की सीमाएं निर्धारित कर दी। और फिर वचन नंबर 27 में बोलता है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, हो सकता है वे उसे टटोल कर पाएं। फिर वचन बोलता है, यद्यपि वो हम में से किसी से दूर है, ये हम में से किसी से वो दूर नहीं, लेकिन हमारे हृदय को उसके प्रति लगाने की जरूरत है, खोजी बनने की जरूरत है। क्या बोलते हैं, टटोल कर खोजे तो हो सकता है परमेश्वर को पा ले। लेकिन रोमियो क्या बोलता है कि कोई भी नहीं है कि परमेश्वर को खोजता है। ये मनुष्य की कंडीशन है। लेकिन आज हमारे पास वो परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता को भेजा, जो हमको खोजने आया, जो हमको खोजने के लिए आया है ना। 19 अध्याय लूका का 19:10 में बोलता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हम इस संसार में भटके हुए थे, हम परमेश्वर के खोजी नहीं थे, हाँ तो उसे खोज रहे थे, क्योंकि हम तो भटके हुए। लेकिन उसने हमको क्या किया, ढूंढने आया।
और हमारा उद्धार करा। और हमारा उद्धार करने के बाद हमको वो लाइफ दी, वो जीवन जो जीवन का अंत नहीं है। और देन वचन नंबर इसी अध्याय में क्या बोलता है, क्योंकि उसी में हम जीवित रहते हैं, उसी में हम जीवित रहते हैं, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं। उसने हमें जीवन दिया और आज हम जीवित भी हैं, तो उसी में जीवित और उसी में चलते फिरते भी और हमारा अस्तित्व भी उसी में। लेकिन उसके खोजी अगर बन के हम जी रहे हैं, तब वो विश्वासी जीवन का मीनिंगफुल मतलब मकसद को हम समझ पाते हैं। यदि हम उसका खोजी बन के नहीं रह पा रहे हैं, तो हम उसके मकसद को नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में उसका आखिरकार मकसद क्या है, इस दुनिया में रखने का एक मकसद क्या है। हम चल फिर तो रहे उसमें, जीवित हैं उसमें, हमारा अस्तित्व भी है उसी में, लेकिन हम उसी पार्ट को भूल जाए और उस पार्ट को समझने के लिए हमारे लाइफ में क्या है कि हम उसके खोजी बने रहे, क्योंकि उसके खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी ना होगी, घटी ना होगी। देन आगे उसी में लिखा है, क्या बोलता है, हाँ, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं, जैसा कि तुम्हारे अपने कुछ कवियों ने भी कहा, हम भी तो उसी की संतान हैं। पौलुस बोलता है, लाइक यहाँ पे लेखक बोलता है, कुछ प्राचीनों ने कहा कि हम भी तो उसी के संतान हैं। हमारा जीवन तो भटका हुआ था, कोई भी परमेश्वर खोजी नहीं था, लेकिन उसने हमको खोजा, ढूंढा, ढूंढ निकाला, हम कहाँ पे, और हमें वो जीवन दिया हम जिसमें हम आज चल फिर रहे हैं। तो चल फिर रहे हैं तो हमारे हृदय में ये इच्छा रखना कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। जब कई के जैसा जब कई के मन में आया कि मैं उसे देखना चाहता हूँ ना। और पुराने नियम में इतिहास योशी एक राजा है, पहला इतिहास में 15 अध्याय में है। दूसरा इतिहास में है, वो एक राजा है जो आशा करके राजा भी है उस, और यहोशापात करके एक राजा भी है, 17 अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन कहने ये कुछ चीज़ें होती हैं, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे है, बट कहने का मतलब एक आशा नाम का एक राजा है, और वो राजा दाऊद के घराने का उस वंश से है। सो वो परमेश्वर क्या बोलता है, वचन बोलता है कि वो उस प्रकार से चला जैसे उसका पूर्वज है ना, राजा दाऊद जिस प्रकार से जीवन जिया, परमेश्वर के पीछे उस प्रकार से चला। और वो राजा जो आशा था, वो लाइक उस तरीके से जीवन जिया, परमेश्वर को खोजते हुए। बहुत सारे राजा हुए, लेकिन बहुत सारे राजा ने परमेश्वर को खोजी बनकर जीवन नहीं जिया। दिन क्या हो गया उनके लाइफ में, उनका राज्य भी खत्म हो गया। परमेश्वर जो उनके जीवन में करना चाहते वो चीजें नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी जो राजा परमेश्वर के हृदय के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार चले और वो राज्य किया, उनका नाम गॉड ने ब्लेस किया। सिर्फ नाम ही नहीं, उनका जीवन ब्लेस किया, उनका राज्य ब्लेस किया, आशीषित किया। तो कहने को तो वो डिजायर रखा उन्होंने, है ना, वो डिजायर रखा, वो इच्छा रखा, और वो देन वो चीजें हो पाई उनके जीवन में, समझ पाए कि गॉड है क्या, गॉड का हृदय क्या है। और राजा दाऊद भी वही अपने लाइफ में किया। हालांकि हम उसको देखते हैं राजा दाऊद को कि क्या बोलता है कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, है ना। तो
ना। तो यहाँ पे एक हिस्सा है, हाँ, उसने राजा जो आसा नाम का राजा था, परमेश्वर के साथ मतलब उस तरीके से चला, उस तरीके से जिया परमेश्वर के हृदय के अनुसार। स्वयं उसने अपनी उसकी माँ जो थी ना, गलत तरीके से जीवन जी रही थी, उसको भी नहीं कर छोड़ा। कहने का मतलब कि पाप तो पाप है ना। और वचन नंबर 16 में लिखा है, दूसरा इतिहास का अध्याय 15 वचन नंबर 16 में लिखा है, और राजा आसा ने अपनी माका का राजमाता के पद से हटा दिया, क्योंकि उसने अशेरा की एक घृणित प्रतिमा बनाई, है ना। एक अशेरा देवी की क्या बोलते हैं, एक मूर्ति बनाई थी, और उसने अपनी माँ को भी उस स्थान से हटा दिया। बहुत सारे मूर्तियों को क्या किया बोलता है कि पूरी तरह से चूर करके पाउडर बना के फेंक दिया, क्योंकि उसने अपना मन परमेश्वर के पीछे लगाया। उसका हृदय परमेश्वर का खोजी बन के, है ना, पर वो राजा परमेश्वर का खोजी बन के, मतलब खोजते हुए बना। जैसे जक्कई के हृदय में लाइक क्या बोलते हैं, वो डिजायर, और इस राजा के लाइफ में वही डिजायर था। वो अद्भुत लड़ाइयाँ भी जीतता है, मतलब कहने वाले परमेश्वर के काम को देख पाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर के काम करता है, क्योंकि वो समझ गए कि हमारा जो चलना फिरना है उसी में, उसी के द्वारा हमारा जो लाइफ है, उसी के द्वारा हमारा जो जीवन भी है, हमारा अस्तित्व भी है, उसी के द्वारा है। यदि हम उसके द्वारा हमारा अस्तित्व है, मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं उस अस्तित्व को भी नहीं समझ पाऊंगा कि मेरा अस्तित्व क्या है। और हमारा भी आज लाइफ जब हम उद्धार में है, तो यीशु मसीह में हमारा अस्तित्व है। हम स्वयं के सामर्थ्य पे भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि यीशु मसीह पर हम डिपेंड होकर अपना जीवन को आगे लेके जा रहे हैं। परमेश्वर खोज भी रहे हैं, तो उस पवित्र आत्मा पर डिपेंड होकर हम खोजी बनते हैं। हम स्वयं के सामर्थ्य या स्वयं की बुद्धि या स्वयं के नॉलेज के अनुसार हम परमेश्वर खोजी नहीं बनते, बल्कि पवित्र आत्मा पे डिपेंड होकर हम परमेश्वर के खोजी खोजने वाले। देन हम वो चीजें समझ पाएंगे कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का हृदय क्या है। क्योंकि पवित्र आत्मा बताएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा बताएगा कि परमेश्वर की हृदय कैसा है। बिना पवित्र आत्मा के हम उसके हृदय को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम उसी में जब चल रहे हैं तो हम उसके आत्मा के द्वारा हम वो चीज़ों को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अस्तित्व को समझने के लिए बिना पवित्र आत्मा के हम हमारा अस्तित्व भी नहीं समझ सकते। जो बात में क्या बोलते हैं कि हमारा जो अस्तित्व उसी में है, और ये हमारे लिए ब्यूटीफुल पार्ट है। परमेश्वर को खोजी बनना इस तरीके से, दिन हम उन चीज़ों को देख पाते हैं गॉड क्या रखा है हमारे। बहुत सारी वस्तुएं हैं, क्या कहने का मतलब ये शारीरिक जरूरतें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जब हम फर्स्ट आत्मिक जरूरतों को रखते हैं, देन शारीरिक जरूरतें परमेश्वर एक करके पूरा करता है। मत्ती का 6:33 क्या बोलता है कि परमेश्वर पहले प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें क्या है जोड़ दी जाएगी। जक्कई का वो जो समय पाए क्या था, उसके मन में सिर्फ एक ही चीज था, यीशु मसीह को मुझे देखना है बस। आसपास में कौन क्या सोचेगा, अगर देख भी लिया कोई पेड़ पे चढ़ते हुए क्या सोचेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे अंदर जो डिजायर है, मैं इस इच्छा को कम नहीं होने देना चाहता। मुझे देखना है तो देखना है। दिन क्या देखते हैं, जब वो इच्छा रखा यीशु मसीह नीचे उतरा, फिर वो परमेश्वर के उन हिस्सों को देख पाता है, परमेश्वर के जीवन को समझ पाता है क्या है आखिर में परमेश्वर का जीवन। बहुत सारी जरूरतें उसके लाइफ में, उस समय उसकी जरूरत ये थी
मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ और उसमें देखा। जब कई के बाद में कहीं जिक्र नहीं है बाइबल में, लेकिन वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे उसका जो लाइफ समझ में आ रहा है। यीशु मसीह में जिसका भी है ना गलत तरीके से लिया है, तो चार गुना चौगुना वापस कर दूँगा। क्या था? उस जीवन को वहाँ पे उसने रिसीव कर दिया और अपना जो जीवन परमेश्वर खोजने में, मतलब उसके पीछे चलने में लगाया। और वही है हमारे लिए, जब उस परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, हम उसी में चलते फिरते हैं, उसी में जीवन रखते हैं, हमारा अस्तित्व भी उसी में, तो हमें उसका हमारा भी जीवन उसके खोज में, लाइक उसके पीछे चलने के लिए हमें लगा। देन हम वो चीज़ें देख पाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा है। हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे, उसका मकसद क्या है। क्योंकि क्रूस पे आने का मकसद यही था, उस क्रूस पे जाना यीशु मसीह का मकसद ये था कि हम पहले बचाए जाए, हम स्वर्ग के वारिस बन जाए। जब स्वर्ग के वारिस बन जाए तो स्वर्ग की उन चीज़ों को पीछे चलने वाले बने, स्वर्गीय वस्तुओं के पीछे चलने वाले बने। कहने को मतलब उसकी खोज में रहे। वो परमेश्वर की इच्छा और उसने उस क्रूस पे बलिदान किया हम सबके लिए और हमें वो जीवन दिया, वो जीवन जो अनंत जीवन कहलाता है ना। क्या बोलते हैं कि परमेश्वर हाथ की बनाई हुई वस्तुओं में, मंदिरों में नहीं है। हमारा जो अस्तित्व उसी में है, तो हाथ के बनाए हुए वस्तुओं में नहीं है। तो वो हाथ के है ना उन चीज़ों में इंटरेस्ट, कहने का मतलब कि वो अपना जो अगर हमको समझाना भी चाहेगा, वो परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा हमको समझाना चाहते हैं, अपने अनुग्रह के द्वारा हमको समझाना चाहते हैं। और वही है कि हम उसके पीछे चलने का, उसके मन के अनुसार चलने का जब हम आगे निर्णय लेते हैं, तब हम उसके खोजी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, उसका खोजी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आशा जो राजा था, उसके पहले वाले बहुत सारे जो राजा अपना जो लाइफ है, क्या बोलते हैं, धन और वो सब चीज़ों के नाम और धन के पीछे चलने में मन लाया। लेकिन आशा के बारे में बोलता है, वो अपने पूर्वज के समान, राजा दाऊद के समान परमेश्वर पर अपना मन लगा है ना। और गॉड क्या बोलता है, गॉड भी वही चाहता है कि हम अपना मन परमेश्वर को उस तरह से लगाएं, यानी मतलब कि उस तरह से खोजी बनकर, परमेश्वर का खोजी बनकर आगे जीवन को व्यतीत करना। साल्वेशन दिया है, लेकिन अभी हमारे लाइफ से परमेश्वर चाहता है कि हम उसका खोजी बनकर वो जीवन जिए। जब हम उसके खोजी बनते हैं तो उसके दर्शन के भी खोजी बन सकते हैं। यदि हम उसके ही खोजी नहीं हैं तो उसका दर्शन को खोजी कैसे बनेंगे? जब हम उस तरह से आगे बढ़ते हैं तो हम उसके दर्शन को भी समझ पाते हैं, विजन आना, और देन गॉड के हृदय को भी हम समझ पाते हैं। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, लॉर्ड, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर। जवान सिंह को तो घटी होती है परमेश्वर, लेकिन प्रभु जो आपका खोजी होता है परमेश्वर से, उसको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। और आपने ये भी कहा कि धर्मी जन को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी इच्छा पूर्ण होने का हमारे जीवन, प्रभु हमें और मदद करो परमेश्वर कि हम आपके पीछे चलने वाले उस तरीके से बने परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता। इस समय परमेश्वर हम हर एक जन को हम आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु आप बलवंत कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो क्रूस पे आपने वो काम किया है परमेश्वर, उसको समझ सके परमेश्वर। क्योंकि जब हम
हमारा जो जीवन आप में ही है, आप में भी हम चलते फिरते हैं परमेश्वर, हमारा अस्तित्व भी आप में है परमेश्वर। तो हमें मदद कीजिए परमेश्वर कि उस तरह से हम जीवन जीने के लिए आगे बढ़ सके परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। जो लोग नहीं आ पाए परमेश्वर, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्लेस करो परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके उस प्रेम के द्वारा सुरक्षित रखिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं। अद्भुत संदेश था ना? यस, हम खोजिए या एक समय था कि हमने चालू किया था लाइक खोजने के लिए ना जीवन के बारे में, पर हमने किसको पाया? यीशु को पाया। उसमें हमें क्या मिला? सत्य मार्ग जीवन, है ना? एक गीत गाते हैं, जीवन की खोज में निकला है।
के अंदर पाप की नगरी बढ़ती जाए, कर्म की नगरी और गाने कौन-सा कैसे मेरी प्यासी अखियाँ कैसे निकला छुटकारे की खोज में, निकला छुटकारे की खोज में, निकला छुटकारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, सारे पीछे गाओ, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ माझी रे, माझी रे, बंधु रे, बंधु रे। सो दूसरा इतिहास में हम एक है ना जिस राजा के बारे में बात कर रहे थे, यहोशापात नाम का एक राजा है, और वो क्या बोलता है कि अपना जो मन है, अपना जो ध्यान है परमेश्वर के पीछे लगा है। बहुत सारी चीज़ें हुई इसके जीवन में, लेकिन क्या बोलता है कि परमेश्वर की से सहायता के लिए जब प्रार्थना करता है, अद्भुत पाठ है जो 20वें अध्याय में, तो वहाँ पे लिखा है कि वचन नंबर 20 अध्याय वचन नंबर 3 में बोलता है, तब यहोशापात डर गया और उसने यहोवा की खोज में अपना ध्यान लगाया, है ना। क्या किया, अपने अपना ध्यान कहाँ लगाया, परमेश्वर की खोज करने में। और दिन क्या लिखा है, और उसने पूरे यहूदा में उपवास रखने को घोषणा करवाई। और दिन क्या बोलते हैं कि उस तरह से हुए दिन वो आगे वो समझ पाते। वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है, वहाँ पे इस तरह से बोलता है कि तब सभा के मध्य आसाप के वंश में से यहज़ीएल नामक एक लेवी पर यहोवा का आत्मा उतरा। तब मत्तन्याह का पुत्र था जो योएल का पुत्र, जो बनायाह का पुत्र, जो जकरिया का पुत्र था। उसने उनसे कहा, है ना, और उसने कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों और हे राजा यहोशापात, सुनो, यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो। क्या बोलता है, परमेश्वर ने वो चीज़ भेजा, क्या बोलता है, इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो। दिन क्या बोलता है, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर। उसके मन में डर था, लेकिन जब वो हिस्सा हुआ तो अपना ध्यान परमेश्वर की खोज करने में लगा। दिन उपवास प्रार्थना लाई, उस तरह से करता। दिन क्या हो रहा है, परमेश्वर अपने दास की तरह बातें करा रहे हैं। क्या बोलते, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। दिन क्या बोलता है कि यह युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर। और दिन बाद में परमेश्वर उसके जीवन में एक बहुत बड़ी विजय देता है। सो आज हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारा डिज़ायर रखना परमेश्वर के लिए, है ना। जब कहीं के जैसा तो हमें पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं पे बैठ के, कहीं पे खड़े होकर वो डिज़ायर रखना, है ना, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के हृदय को समझने के लिए, उस तरीके से वो अपना परमेश्वर की खोज करने में ध्यान लगाना। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के चलना है, क्या बोलते हैं उसको, वैराग्य ले लेना है। हाँ, क्या बोलते हैं, ऐसा है ना, सब है, संन्यास नहीं लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी
खड़े होकर, है ना। हो सकता है बिल्डिंग के टेरेस पे जाएंगे तो भी चल जाएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का हृदय को खोज करना है उसके वचन के द्वारा, है ना। मतलब यह राजा आसा या होशापात जो राजा है, उस तरीके से परमेश्वर के पीछे चलने वाले का अपना जो मन परमेश्वर के खोज में मन लगाया। चीज़ें हुई उनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन क्या है कि वो चीज़ें उनके लाइफ में गॉड यूँ दूर किया, लेकिन वो चीज़ें पूरा किया जो गॉड चाहता। तो हमारे भी लाइफ में गॉड का होता है कि हर एक कोई भी घरेलू वस्तु की कमी नहीं रखने देने वाला परमेश्वर। और हम कैसे समझ पाएंगे? उसके आत्मा के द्वारा। उसका हृदय समझना है तो उसके आत्मा के द्वारा ही हम उसके हृदय को समझ सकते हैं, है ना। हमें ये भी समझना है कि हमारा आखिरकार में अस्तित्व क्या है, बिना उसकी आत्मा के द्वारा पूरी तरह से समझ नहीं सकते। इसलिए हम उस पर डिपेंड होते हैं, उसके आत्मा पर, पवित्र आत्मा पर डिपेंड होते हैं। पवित्र आत्मा हमको वचन दिखाएगा, ये है गॉड का, हम समझ पाते हैं। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं लॉर्ड इस समय। प्रभु जी आप हमारे विश्वास के करता है परमेश्वर। प्रभु हम आप में ही चलते फिरते हैं परमेश्वर, हमारा जो जीवन आप में ही है परमेश्वर, हमारा अस्तित्व भी आप में ही है परमेश्वर। हमें हेल्प कर परमेश्वर। तो हम आपकी खोज में प्रभु अपना मन लगाए परमेश्वर, आपके पीछे चलने में अपना मन लगाए परमेश्वर। मदद करो, ऐसी कोई भी अड़चने रुकावटें आती है यीशु मसीह, हेल्प करना परमेश्वर। पूरे परिवार प्रभु हमारे पूरे चर्च को परमेश्वर। प्रभु जो लोग इस आज नहीं आ पाए उनके जीवन में प्रभु आप मदद करना परमेश्वर। हमें नहीं पता किस वजह से, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर। और सुरक्षित रखना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं चीज़ें, और आपकी इच्छा पूरी होने पाए। चंगाई देना लोगों को परमेश्वर, शारदान के जीवन में चंगाई देना परमेश्वर। बस धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।